हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। ओके, टू डिटरमाइन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका यूज करके हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये जो कोर्स है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। ओके, सो लेट f be a function defined from I to R, be differentiable be differentiable on I। ओके, कोई फंक्शन है जो I पे डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल है, then function f(x) is increasing, f(x) is increasing on I if f dash x greater than or equals to 0 for all x belongs to I। ठीक है, सेकेंड जो है वो है f(x) is decreasing on I if f dash x less than or equals to 0 for all x belong to I। मतलब क्या हुआ, अगर I कोई इंटरवल है उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन की, अगर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे उसमें इस इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के लिए, अगर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सारे पॉइंट मतलब होल इंटरवल पे ही फंक्शन की जो वैल्यू है, चाहे तो पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, एंड सेम अगर उसकी डेरिवेटिव लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है होल इंटरवल पे, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करो तो इसी में हम लोग इक्वलिटी को हटा देंगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, वो हम देखेंगे। तो लाइक ऐसा हो रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका जो स्लोप है ऑलवेज पॉजिटिव रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है या फिर इक्वल रह रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी इस ग्राफ पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, एफ डैश क्या है, फंक्शन की डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का, वो तो स्लोप ही तो देता है ना। तो अगर हम यहाँ कहीं पे भी अगर लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो हमेशा ये इसके एंगल टैन थीटा, मतलब स्लोप जो होता है टैन थीटा ही तो होता है, ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है ना। कोई भी अगर मैं हम इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ करें फिर तो ये पॉजिटिव एंगल ही बन रहा है ना। तो अ, ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं कहीं से भी ड्रॉ करूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग की ग्राफ जो है वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से अपना डिक्रीज करेगा। तो इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो हमेशा ही ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो टेन थीटा में जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी स्लोप जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू 0 होगा, कहीं पे भी हम अगर इस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो। ओके, तो ये जो है अभी यहाँ पे क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होता है। यहाँ से ये गारंटी नहीं हो रहा है कि फंक्शन कि वो को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए डिफरेंशिएबल ही होना चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो भी हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ओके, तो ये जो रिजल्ट है वो वैलिड है ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, सो इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, लाइक अगर हम ऐसा एग्जांपल ले लें कि ये देखो, ये फंक्शन अगर हम ऐसा ले लें, ठीक है, ये ऐसे फंक्शन डिफाइन है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, इंक्रीजिंग है ना, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो नहीं है डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल बट
स्टिल, बट स्टिल इंक्रीजिंग है ना, ठीक है। तो यही है कि ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। ओके, अब एक बात बताओ, इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का प्रूफ करके हमें ये बताओ कि ये जो साइन एक्स हमने ग्राफ दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दे दिया, ओके, डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to पाई पे, ओके, देन क्या ये बताओ कि इस इंटरवल 0 to पाई में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ओके, यूज प्रीवियस रिजल्ट, ओके। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अब हम देखेंगे कि कॉस एक्स 0 to पाई में पॉजिटिव रह रहा है कि निगेटिव रह रहा है, क्योंकि हमें होल इंटरवल पे देखना है ना, इस इंटरवल में हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हम क्या करेंगे, पूरे इंटरवल पे देखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है कुछ, है ना, 0 से पाई, यहाँ पे होता है 0, और कॉस कॉस के ग्राफ में यहाँ पे क्या हो जाता है, पाई बाई 2, और पाई पाई तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, कॉस पाई -1 होता है ना, और पाई बाई 2 तो 0 होता है, 0 पे वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में, ये देखो 0 से पाई के बीच में फंक्शन ऐसा नहीं है कि cos x हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है या फिर हमेशा निगेटिव रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो है ये cos x तो पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है, एंड पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो है ये फंक्शन cos x जो है वो निगेटिव रह रहा है। तो ये फंक्शन, ये sin x क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, जो ओरिजिनल रिजल्ट से हम लोग क्या जाने कि cos x जो है ये कहाँ है, ये पॉजिटिव रह रहा है 0 to पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है, एंड निगेटिव हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल फंक्शन जो एफ एक्स था वो 0 से, चूंकि इसके बीच में ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो ये साइन एक्स एफ एक्स जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, एंड पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, और यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम इस पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं, ओके। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो यहाँ पे sin x तो डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो हम प्रीवियस रिजल्ट का यूज करके कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं कि इंक्रीजिंग, ये तो था कि एक इंटरवल पे फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है। तो ये जो था पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो अगर हम देखें कि साइन एक्स क्या सच में ऐसा होता है जो इस रिजल्ट से हमें आया, वो देखते हैं हम लोग। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स ऐसे होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पाई होता है, हमें 0 से पाई इंटरवल में देखना है, ये जो पॉइंट होता है ये पाई बाई 2 होता है। तो हमने क्या निकाला है इस सॉल्यूशन से कि 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो क्या साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में इंक्रीजिंग है, यस इंक्रीज कर रहा है, एंड हमने क्या निकाला है, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, तो हाँ पाई बाई 2 से पाई में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो सही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोग पूरे इंटरवल पे देख रहे थे कि इंटरवल पे कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, इस पे कैसे देखते हैं, व्हेन फंक्शन जो है क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो ठीक है। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, ओके। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सबसे पहली बात तो व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, व्हेन function is when f is differentiable, when f is differentiable at a point पे भी हम लोग बात कर रहे हैं at the point, ठीक है, किसी फंक्शन पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे,
तो हम लोग कैसे देखेंगे कि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, तब जो अभी हम पॉइंट पे देखेंगे। तो आगे देखते कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, लेट आई बी एन इंटरवल सबसेट ऑफ आर, बी एन इंटरवल, ओके, एंड एफ कोई फंक्शन डिफाइंड है आई टू आर में। ठीक है, बी डिफरेंशिएबल, बी डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन है ना इंटरवल आई में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आई में। ठीक है, ये फंक्शन इंटरवल आई टू आर में डिफाइंड है, एंड फंक्शन जो क्या है डिफरेंशिएबल है, बी डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, कोई हमने पॉइंट पकड़ लिया उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देन हम यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रिजल्ट निकालते हैं। देन इफ इफ फर्स्ट है कि एफ डैश एक्स नॉट, अब एक पॉइंट पे चेक करें तो उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव में उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। देन अगर एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 हो, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग एट एक्स नॉट पे, इंक्रीजिंग एट एक्स नॉट। ओके, सेकेंड कि अगर एफ डैश एक्स नॉट लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, देन एफ इज डिक्रीजिंग एट एक्स नॉट। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये सफिशियंट है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंशिएबल नहीं रहने पे भी ये सब हो सकता है। तो ये कंडीशन है सफिशियंट है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ही, अगर लेस देन 0 हो रहा है तो डिक्रीजिंग होगा ही होगा। और ये गारंटी नहीं हो रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी पॉइंट पे तो ये ऐसा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अगर हम इसके एग्जांपल ले ले कि देखो अगर अगर हमारे पास ऐसा है, ये जो कंडीशन है ना ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, चलो हम इसको लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे हम लोग। कंडीशन इज सफिशिएंट, ओके, बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें इसका, अगर हम एक फंक्शन ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसकी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, हम जीरो एक्स नोट पॉइंट हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है, जीरो पे चेक करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x²। ठीक है, एंड एफ डैश जीरो पे कितना हो जाएगा 0। तो क्या ये जीरो पे, अब पहले हम इसकी ग्राफ देखते हैं कि cos y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जीरो पे ये ग्राफ इंक्रीजिंग है ना, जीरो पे ये तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एफ डैश जीरो पे जीरो है, और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब भी एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो अभी जो हमने ये लिखा कि कंडीशन इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, तो ये तो है ना, देखो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है बट ये डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये होगा कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तभी हमेशा ये इंप्लाई करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी डेरिवेटिव भी इस पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन होगा। ओके, बस एक तरफ से है। ओके, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमेशा इसके काउंटर में ध्यान रखना है हमें। ओके, तो यहाँ पे एफ डैश तो जीरो है बट ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, बट फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट जीरो पे। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ कि डज एफ एक्स does fx is equal to e की पावर 2x minus 3x square increases, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजेज एट x is equal to 3 पे,
तो हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है, तो इसका सब्ट्रैक्शन भी डिवीजन ही होगा। तो अगर पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2e⁻²x माइनस 6x। ठीक है, अब हम लोग इसमें f'3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2e⁻6 माइनस 18। अब e⁻6 ये तो बड़ा होगा इसकी, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा एट 3 पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये जो हम लोगों ने अभी देखा था कि ये f'0 पे फंक्शन, f'(x0) पे फंक्शन 0 है, बट फिर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो और भी केसेस बन सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ए फंक्शन उस पॉइंट पे देखते हैं, देखते हैं पहले हम लोग, ए फंक्शन मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट x0 in the domain even when f'(x0) is equal to 0। ओके, तो एक फंक्शन जो है, अगर उसके जो डेरिवेटिव पे, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि डेरिवेटिव पे फंक्शन की वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था। अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, या फिर उस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं, तो ये तो हम लोगों ने एक देखा f(x=x³ करके, अभी जस्ट देखे हैं, ये है ना कि यहाँ पे फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है f'0 है, बट फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक तो ये देख ली कि इस टाइप का केस बन सकता है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव 0 है तो ये देखो कि फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, बट f'0 पे 0 है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और कुछ ऐसा हो सकता है, इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, मान लो कि ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो, यहाँ पे तो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं ना एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। डिस्टेंस नहीं, एंगल 0, तो tan थीटा होता है ना, तो tan 0 पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब tan थीटा 0 पे कितना होता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, f'(x=0), मतलब कि फंक्शन की जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे 0 है, बट इस पॉइंट पे ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, बट इस पॉइंट पे जो फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो 0 है। ठीक है, ओके, तो इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस मिल सकते हैं। लाइक तो ये कौन सा हो गया, लोकल मैक्सिमम की पॉइंट हो गया, इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर f'(x0) 0 हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। देखा, अभी देखा ऊपर इंक्रीजिंग था, तो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब फंक्शन की जो स्लोप है वो 0 है, f'(x0) 0 है, फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो कंक्लूजन यही है कि अगर f'(x0) 0 हो तो हम कुछ नहीं कह सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके लिए और भी प्रोसेस है, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट अ नेसेसरी फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट। ओके, ये तो हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो फंक्शन है, इफ, चलो ये ऐसे करके लिखते हैं, इफ f'(x) greater than 0 at some point x0, okay, then
then it does not follow that fx increases monotonically in some neighborhood of x नोट। ठीक है, सेम फॉर डिक्रीजिंग के लिए भी होगा, सेम फॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एट सम पॉइंट एक्स नोट पे, देन इट डज नॉट फॉलो दैट कि एफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इन नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसकी डेरिवेटिव पे, ठीक है, अगर उसकी कोई फंक्शन है और उसकी जो डेरिवेटिव है ये एफ डैश किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कि मान लेते ये कोई पॉइंट है एक्स नोट, तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स नोट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो है ये नहीं बता रहा कि इसके कुछ नेबरहुड में, मतलब इसके आसपास में भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, ये हमें गारंटी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है कि बस उस पॉइंट पे है, हम उसके नेबरहुड में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, इसके नेबरहुड में होल्ड होता है कि नहीं ये हमें नहीं पता। तो ये कब होगा, जब फंक्शन की जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स अगर कंटिन्यूअस हो जाए, तो ये हो जाएगा बाय नेबरहुड प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी में जो हम लोगों ने देखा था कि नेबरहुड प्रॉपर्टी क्या होती है फंक्शन की, कंटिन्यूअस फंक्शन की, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है तो वो अपने आसपास में भी थोड़े दूर में, मतलब एक ऐसा नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। नेबरहुड प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूअस फंक्शन की। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ये गारंटी नहीं है, ये तब होगा जब फंक्शन की जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस हो जाए, देन ये सही होगा। ठीक है, तो यही थे हमारे ये। अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट। अभी तो ये था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्ट उसको डिराइव करके फिर हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव लेके। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि मान लो कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए ना उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो, तब तो हम कर पाएंगे। ये सारे तो थे डिफरेंशिएबल का यूज करके। ओके, तो देखते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है वो चाहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो नॉन डिफरेंशिएबल हो सबके लिए है फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, अब कोई फंक्शन एफ है जो डी टू आर पे डिफाइंड है, डी कोई भी इंटरवल है, ठीक है, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, यहाँ पे देखो बस फंक्शन है, यहाँ पे कंटिन्यूटी तक की भी बात नहीं की गई है। ठीक है, बी अ फंक्शन लेट एक्स नोट बी एन इंटीरियर पॉइंट, x naught be an interior point of D, then first fx is said to be, fx is said to be increasing, fx is said to be increasing at x naught if there exists delta greater than 0 such that fx less than fx naught for all x belonging to D, satisfying
satisfying x naught minus delta एंड x नॉट हो गया उसके लेफ्ट नेबरहुड एंड एफ एक्स ग्रेटर देन होगा एफ एक्स नॉट से फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू d satisfying x नॉट प्लस डेल्टा मतलब राइट वाले नेबरहुड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट एक्स नोट इफ देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। मतलब उस एक्स नोट पॉइंट पे एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा होगा, जिसके लेफ्ट नेबरहुड ले तो वहां पे जो एफ एक्स नोट की वैल्यू है सबसे ज्यादा होगा एंड उसके जो राइट नेबरहुड ले तो उसकी जो वैल्यू है सबसे छोटा होगा। ये देखते हैं ग्राफ से तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मान लेते ये ऐसा कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे कोई एक्स नोट पॉइंट है तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन कि एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। हमने मान लिया कि ये जो है इसके नेबरहुड है। ठीक है, जो ये क्या है एक्स नोट माइनस डेल्टा एंड ये है एक्स नोट प्लस डेल्टा। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि एफ एक्स नोट पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे होगा एफ एक्स नोट। ये क्या है कि एक्स नोट माइनस डेल्टा से एक्स नोट में मतलब इस डोमेन में क्या हो जाएगा एफ एक्स नोट सबसे बिगर वैल्यू होगा। तो ये तो है ना, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस नेबरहुड में कौन सी वैल्यू है, इतना सारा वैल्यू ले रहा है फंक्शन। ठीक है, तो इतने सारे वैल्यू ले रहा है, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू तो इसकी है ना एफ एक्स नोट जो है। इसने डोमेन में एफ एक्स नोट बड़ा तो है एफ एक्स से फॉर ऑल एक्स नोट एक्स बिल नॉट बिलोंगिंग टू इस डोमेन में। ठीक है, एंड सेकेंड क्या है कि एफ एक्स जो है एफ एक्स नोट सबसे छोटा होगा इस डोमेन में। तो अगर हम इधर की डोमेन ले ले तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये बन रहा है। तो इस ना के डोमेन में तो ये एफ एक्स नोट की वैल्यू तो सबसे छोटा है एफ एक्स नोट से, एफ एक्स से, है ना, जहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नोट माई कॉमा एक्स नोट प्लस डेल्टा में। ठीक है, तो इन्हें यही बात हो रहा है कि ऐसा हो रहा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, ये हम देख पा रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो सेम डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसा ही होता है। तो चलो डिक्रीजिंग का लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग में बस उल्टा हो जाएगा एफ एक्स। डिक्रीजिंग चलो डायरेक्ट लिखते हैं, डिक्रीजिंग में हो जाएगा देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स greater than f x naught for all x belonging to D। ठीक है, satisfying x naught minus delta x, ठीक है, लेस देन x naught and f x less than f x naught for all x belonging to D satisfying x naught less than x naught plus डेल्टा। ठीक है, तो इसका कैसा हो जाएगा ग्राफ, ये क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे क्या है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो कैसा ग्राफ होगा, मान लो ऐसा हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने मान लिया कि कोई एक्स नोट पॉइंट है, तो इसमें क्या करा ये इसका डेल्टा कुछ नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, ये जो है एक्स नोट माइनस डेल्टा और ये पॉइंट है एक्स नोट प्लस डेल्टा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे होगा तो उसमें बस उल्टा हो जाएगा कि क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स नोट होगा फॉर ऑल एक्स नोट माइनस इतना में। तो इस डोमेन में अगर हम फंक्शन की वैल्यू को देखें तो इतने सारे वैल्यू इसमें आ रहा है, तो इसमें सबसे छोटा जो वैल्यू है ये एफ एक्स नोट ही तो हो रहा है, तो यही कह रहा है। ठीक है, एंड इधर यहाँ पे क्या है इस डोमेन में जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू ले रहा है, इसमें एफ एक्स नोट की वैल्यू ही तो सबसे ज्यादा है, तो यही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली की तो
अभी बात नहीं हुई, ठीक है। तो अब एक डाउट तो होगा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें कि किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई के फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये किसी पॉइंट पे क्या होगा। तो मान लेते एफ एक्स इज इक्वल टू ये के है। तो अगर होल इंटरवल पे बात करें, होल आर पे बात करें, तो ये फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होता है, ये हमने पिछले डे देखा था। क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्राइटेरिया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने इंटरवल में देखा था, उसमें क्या था कि इंटरवल में कि फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो एफ डेरिवेटिव अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन कर लूँ तो जीरो हो जाएगा। तो फिर ये ग्रेटर देन तो नहीं है, बट ये जीरो तो है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसी तरह से ये डिक्रीजिंग का भी करता है, इंक्रीजिंग का भी करता है। तो होल आर में, मतलब कि पूरी की पूरी डोमेन की बात करो, तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग भी होता है एंड डिक्रीजिंग भी होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ होता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट पे क्या होगा, तो पॉइंट पे ये देखो, ये कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन था, चलो मान लो कि मैं इंक्रीजिंग का जो कंडीशन था वो उठा के देखते हैं। तो वो क्या बोलता है कि एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, इसके बीच में ये जो क्या है, इंक्रीजिंग की जो क्राइटेरिया है कि इसमें जो एफ एक्स नॉट की वैल्यू है सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो वहां पे इक्वलिटी की साइन नहीं है, ये क्या हो गया एफ एक्स नॉट यहाँ से। तो ये बताओ कि यहाँ जितने भी वैल्यू है सब तो इसके इक्वल ही है ना, ये तो हम नहीं बोल सकते कि ये ग्रेटर है एफ एक्स के। सारे कांस्टेंट है तो सारे वैल्यू सेम ही होगा। इसी तरह से ये जो क्राइटेरिया थी इस वाले डोमेन में, तो इधर भी ये सबके इक्वल ही है। तो ये कोई भी जो उसकी क्राइटेरिया वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है, बट ऑन होल इंटरवल पे ये बोथ होता है, इंक्रीजिंग भी होता है एंड डिक्रीजिंग भी होता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ओवर, दोनों होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ओवर एनी डी सबसेट ऑफ आर या फिर होल आर पे ही, बट एट पॉइंट एक्स नोट, कोई भी पॉइंट हम ले लें एक्स नोट, तो उस पे जो है एफ इज neither increasing nor decreasing, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि और भी कि वन वन फंक्शन कैसे चेक करते, डिफरेंशिएबिलिटी को, डिफरेंशिएबल हो फंक्शन, तो ठीक है। तो हम लोगों ने जो फंक्शन में देखा था कि वन वन कैसे चेक करते हैं, तो अब हम यहाँ पे डेरी यहाँ ये सब पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके कैसे फंक्शन को वन वन कैसे चेक करना होगा, बहुत सिंपल हो जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।